आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 38 को डिस्कस करेंगे, जिसमें सोशो लिंग्विस्टिक को, ये भी लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सोशो लिंग्विस्टिक दस कैन बी डिफाइंड एज डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ फैक्ट्स ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ society including cultural norms, expectations and context on the way language is used and society effect on language। मतलब सोशल लिंग्विस्टिक्स जो है ना टोटली सोशियोलॉजी पे बेस करती है, मतलब सोसाइटी पे बेस करती है, कल्चर पे, रस्म व रिवाज पे, कॉन्टेक्स्ट पे, और जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपनी सोसाइटी में, और जो सोसाइटी का जो फैक्ट होता है ज़ुबान पे, उसको स्टडी करना, उसके बारे में बताना, उसको सोशल लिंग्विस्टिक कहते हैं। देयर आर सर्टेन सोशल वेरिएबल दैट आर वाइटल टू डिसिप्लिन सच एज एथेंटिसिटी, रिलीजन, स्टेटस, जेंडर, लेवल ऑफ एजुकेशन, एज। द एडहेरेंस टू दीज रूल्स इज यूज्ड टू कैटेगराइज इंडिविजुअल इन सोशल एंड सोशो इकोनॉमिक क्लासेस। इसमें एक चीज़ नहीं होती, इसमें आपका रिलीजन, मज़हब हो सकता है, आपका स्टेटस हो सकता है, जेंडर हो सकता है, एजुकेशन हो सकती है, एज, आपकी एज के बारे में भी डिस्कशन हो सकती है। मतलब सोशल लिंग्विस्टिक या सोशल लिंग्विस्टिक टोटली डिपेंड करती है आपकी सोसाइटी पे। सोसाइटी में एक चीज़ डिटरमिन नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। Social linguistics overlaps considerably with pragmatics. It is historically closely related to linguistic anthropology, and the distinction between the two fields has been questioned. It differs from sociology of language, which focuses on the effect of language in society, as the usage of language varies from place to place. Language usage also varies among social classes, and these societies are studied in social linguistics. People are normally aware of the social factors that make them to choose the suitable language. Social linguists study the social context and its influence on language। मतलब सोशल जो लैंग्वेज है या सोशल लिंग्विस्टिक है, वो टोटली सोशल कंटेक्स्ट पे बेस करती है, और इसके काफ़ी असरात होते हैं आपकी लैंग्वेज पे। द स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज। वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज क्या हैं? स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज़ अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड बाय गवर्नमेंट इन द मीडिया एंड स्कूल्स फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। देयर आर डिफरेंट स्टैंडर्ड वैराइटीज इन लैंग्वेज। ब्रिटिश इंग्लिश, नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश। मतलब जो भी वैराइटीज़ हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इंग्लिश का पार्ट है, मतलब ब्रिटिश इंग्लिश है। मतलब इंग्लिश की बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, एक किस्म की इंग्लिश नहीं है। ब्रिटिश इंग्लिश अलग है, नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश अलग है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश अलग है, इंडियन इंग्लिश अलग है, तो डिफरेंट वैराइटीज़ हैं। सबसे पहले है जी स्टैंडर्ड वैराइटीज़। इट इज़ एन आइडियलाइज्ड वैरायटी बिकॉज इट हैज़ नो स्पेसिफिक रीजन। इट इज़ एसोसिएटेड विद एडमिनिस्ट्रेटिव, commercial and educational centers, printed in newspaper and books and used in the mass media regardless of region. It is more easily described in the terms of written language। मतलब इसमें स्पेसिफिक एरिया नहीं है, इसमें ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करती है। इसमें न्यूज़पेपर्स होते हैं, बुक्स होते हैं, मैस मीडिया होता है, बजाय के रीजन के, इसमें तमाम वैराइटीज़ मौजूद होती हैं। उसके बाद वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्निकुलर लैंग्वेज इज़ द नेटिव लैंग्वेज और नेटिव डायलेक्ट, यूजली colloquial or informal of specific population. Especially it is distinguished from literal, national and standard variety language or lingua franca. It is used to the region or state inhabited by the population and spoken by the ordinary people of a country or region। मतलब ये वैराइटीज़ का एक ख़ास हिस्सा नहीं होती। मतलब इसमें एक स्पेसिफिक लैंग्वेज बोली जाती है जो इस एरिए की होती है। मतलब अगर अमेरिकन पीपल्स हैं तो अमेरिकन इंग्लिश बोलेंगे, अगर ब्रिटिश पीपल हैं
तो वो ब्रिटिश इंग्लिश बोलेंगे, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू सेम रहेगा, वो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं करेंगे, मतलब वो इंडियन इंग्लिश नहीं बोलेंगे, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश नहीं बोलेंगे। एक्सेंट एंड डायलेक्ट क्या होता है, वेदर वी स्पीक अ स्टैंडर्ड वैरायटी ऑफ इंग्लिश और नॉट, वी ऑल हैव सर्टन एक्सेंट दैट कैन बी डिस्टिंक्ट और लेस नोटिसेबली रिकॉग्नाइज एक्सेंट्स। इट इज़ अ मिथ दैट सम स्पीकर हैव एक्सेंट व्हाइल अदर डू नॉट हैव। मतलब इसमें एक्सेंट आपका क्या है, किस तरह बोलते हैं, डिफरेंट हो सकता है, सबका सेम नहीं हो सकता। एक्सेंट इज़ अ मैनर ऑफ प्रोनाउंसिएशन peculiar to particular individual location or notion. Technically, it is the description of aspects of pronunciation that identify where an individual speaker is from regionally or socially. Dialect include the feature of grammar and vocabulary as well as the aspects of pronunciation. You don't know what you are talking about. For example, मतलब इसमें ग्रामर होती है, वोकैबुलरी होती है और डिफरेंट किस्म की प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, जिसमें प्रोनाउंसिएशन वोकैबुलरी उसने एग्जांपल्स में डिस्कस की है। उसके बाद पिजन एंड की रूल है, simplified speech used for communication between people with different language. In some areas, the standard chosen may be variety that originally are no native speaker in the country. For example, Tuk Pigeon, an English-based carriole used as a commercial and mainstream language by over 2 million people. मतलब इसमें जो है कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में हो सकती है, मतलब एक स्पेसिफिक वैरायटी नहीं होती, स्पेसिफिक वे नहीं होता, स्पेसिफिक एरिया नहीं होता, इसमें डिफरेंट वैरायटीज़ यूज़ की जा सकती है, जो अमेरिकन यूज़ हो सकती है, ब्रिटिश यूज़ हो सकती है, इंडियन इंग्लिश भी हो सकती है। उसके बाद डायग्लोसिया एंड पॉलीग्लोसिया क्या है, दिस इज सिचुएशन विच टू डिस्टिंक्ट वैरायटी ऑफ लैंग्वेज स्पोकन विद द सेम स्पीच कम्युनिटी। मतलब इसमें दो मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेज स्पीच की जाती हैं, बोली जाती हैं, एक स्पीच सेम स्पीच कम्युनिटी में हाई और स्पेशल वैरायटी, मतलब अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। लर्न इन स्कूल एंड यूज फॉर इम्पोर्टेंट मैटर्स। इन अरेबिक स्पीकिंग कंट्री द हाईली वैरायटी क्लासिकल अरेबिक यूज इन फॉर्मल लेक्चर, सीरियस political events and especially in religion discussion. Polydyglosia क्या है, the coexistence of two or more language or distinct varieties of same language within a speech community is known as a polydyglosia। मतलब दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज या मुख्तलिफ वैराइटीज़ का होना सेम लैंग्वेज में विदन स्पीच, मतलब स्पीच बोलने के लिए, उसको हम पॉलीडाइग्लोसिया कहते हैं। लैंग्वेज एंड कल्चर क्या है, लैंग्वेज एंड कल्चर इज स्टडी ऑफ लैंग्वेज ओरिजिनेट द वर्क ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट। वी हैव यूज्ड लैंग्वेज एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द जर्नल ऑफ स्टडी ऑफ कल्चर। कल्चर कैन बी डिफाइंड एज शेयर बिलीफ, वैल्यूज, बिहेवियर एज सोशल ग्रुप, where social group can be a family at macro level and notion at macro level। मतलब इसमें कल्चर कोई भी हो सकता है, जिसमें आपकी वैल्यूज़ हो सकती हैं, आपके बिहेवियर्स हो सकते हैं, रवैये हो सकते हैं, जो मुख्तलिफ सोशल ग्रुप में हो सकते हैं। लैंग्वेज इज सोशली एक्वायर्ड नॉलेज। लैंग्वेज जो होती है सोशली एक्वायर्ड नॉलेज होता है, मतलब सोशली तौर पे एक लैंग्वेज लर्न करते हैं। लैंग्वेज इज यूज नॉट जस्ट फॉर अ टूल फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बट एज सिम्बॉलिक सिस्टम विद द पावर टू क्रिएट एंड शेप सिम्बॉलिक रियलिटी सच एज वैल्यूज, परसेप्शन, आइडेंटिटीज थ्रू डिस्कोर्स। मतलब आपकी बातचीत के दौरान ना सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं बल्कि रिलेशन भी डेवलप करते हैं, अपनी शनाख्त को भी रिकग्नाइज करते हैं और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को हाईलाइट करते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक एरिया को डिस्कस नहीं किया जाता है। लैंग्वेज और कल्चर में बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है और डिस्कस किया जाता है। इन नेटिव कल्चर ऑफ द पैसिफिक देयर वर नो और सी सो नो वर्ड्स फॉर देम, वी मस्ट हैव
conceptual system that include these people, things and ideas as distinct and identifiable categories such as a dog or horse, rain or snow, father, uncle, week or weekend. The relation of culture and language is the way that share human values, realities and behaviors of social group. According to the Kramash, language express embodies and symbolizes cultural realities. मतलब जो कल्चर और लैंग्वेज का रिलेशन है वो एक स्पेसिफिक एरिया पे नहीं होता, एक स्पेसिफिक बात पे नहीं होता, इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, आपके वैल्यूज़ हो सकती हैं, आपकी शनाख्त हो सकती है, आपका वे ऑफ टॉकिंग हो सकता है, आपका वे ऑफ एक्सचेंज इंफॉर्मेशन हो सकती है, मतलब आपका जितना भी कल्चर है वो लैंग्वेज में इन्वॉल्व होता है। मतलब लैंग्वेज और कल्चर में इंटरलिंक होता है, दोनों एक दूसरे से मिल के ही नई चीज़ों को जनरेट करते हैं। अगर लैंग्वेज है तो कल्चर है, कल्चर है तो लैंग्वेज है। अगर दोनों में से एक भी चीज़ ना हो तो दोनों चीज़ें अधूरी होंगी और उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मतलब लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है कल्चर में, और कल्चर की वजह से ही लैंग्वेज डेवलप होती है। अगर कल्चर नहीं है तो लैंग्वेज डेवलप नहीं हो सकती। मतलब कल्चर ही के थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हैं, आप अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं और फीडबैक लेते हैं।